अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। तो कैसे आप लोग? मेरा नाम सहर, मैं हूं मैं आप देख हम जिसका रिएक्शन चैनल 2.0 2.0 बहुत ही ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछली वीडियोस भी जाकर जरूर देखिए। जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करो और पिछली वीडियोस भी देखना बिल्कुल मत भूलना। आज की जो वीडियो लेकर वीडियो का नाम है कि इंडिया के जो पुंछ में अटैक हुआ था तो उस के हवाले से कोई न्यूज़ आई है कि जो भी मतलब इसमें शामिल थे उनको पकड़ लिया है इंडिया वालों ने। तो देखते हैं क्या हमें और पता चलता है। प्लीज़ वीडियो करने तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं। पुंछ में पकड़े गए जवानों के मुजरिम तोते की तरह उगल रहे हैं राज। बेनकाब हो रहा पाकिस्तान। ईद के मौके पर गांव वालों को फल बांटने के लिए निकले थे देश के राष्ट्रीय राइफल्स के वो जाबाज, लेकिन तभी PAFF पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने कश्मीर के ही कुछ गद्दारों की शह पर कर दिया कुछ ऐसा जिससे देश की करोड़ों आंखें नम हो गई। घात लगाकर पहले चीन से मंगवाई स्टील की बुलेट्स, उससे फायरिंग की गई। हमारे जवानों को जो कि फल ले जा रहे थे गांव वालों के लिए, उन्हें घायल किया गया। उसके बाद उनकी ट्रक के पास जाकर IED लगाकर ब्लास्ट कर दिया गया, आग लगा दी गई। होश में रहे होंगे हमारे देश के जवान जब इन लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इस बर्बर घटना को अंजाम देने के बाद PAFF के आतंकियों ने बाकायदा तस्वीरें भी जारी की, जिसमें कमेंट भी लिखे थे, काफी भद्दे कमेंट्स। ये तस्वीरें हमले के चंद सेकंड पहले की थी दोस्तों, लेकिन अब हमारे देश के जवानों के ये खूनी छिपकर हमला करने वाले ये कायर आतंकी अब जिंदा नहीं बच पाएंगे दोस्तों, क्योंकि कश्मीर की सरजमी के जिन गद्दारों ने पाकिस्तान से आए इन आतंकियों की मदद की थी वो पकड़ लिए गए और तोतों की तरह हर राज उगल रहे हैं। वो राज जिसमें छिपा है कि कैसे काम करते हैं पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स। वो राज जिसमें छिपा है पाकिस्तान से भारत की जमीन पर ड्रोन से हथियार और कैश डिलीवरी करने का आतंकी तरीका। वो राज कि कैसे POK में छिपे और पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत के कश्मीर के लोगों को ब्रेन वॉश करके अपना सपोर्ट स्टाफ बना रहे हैं और उन्हीं से सारे काम करवा रहे हैं, चाहे राशन पानी हो, छिपने की जगह की निशानदेही हो, भारत की आर्मी की मूवमेंट की ट्रैकिंग हो, हमला करने की बेस्ट लोकेशन की रेकी हो, हर संभव सपोर्ट। क्योंकि पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी बाहरी पाकिस्तान से आया आतंकी इतनी सफाई से ऑपरेशन को अंजाम देकर बचकर फरार नहीं हो सकता। फोर्सेस ने मीडिया से ये बात साझा की है कि आतंकी बूटा धूड़िया गांव के पास जो जंगल है, जो पहाड़ है, वहां जो नेचुरल प्राकृतिक गुफाएं बनी हैं, वहां छिपे हुए थे। वो भी 1, 2 या 10 दिन से नहीं बल्कि 2 से 3 महीनों से। गद्दारों ने उन्हें ये जगह भी खोज कर बताई थी, कश्मीर के गद्दारों ने, जहां आतंकी सेफली बिना आर्म फोर्सेस के जवानों की नजर में आए आसानी से छिपे रह सकते थे। 370 धारा हटने के बाद घाटी में अनरेस्ट था, अशांति थी। आर्मी ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया, पर पुंछ के इस अटैक के बाद जो ऑपरेशन चल रहा है वो और भी ज्यादा इंटेंस और सघन है। हजारों जवान, सैकड़ों खोजी कुत्ते, कई ड्रोन्स, पुलिस, आर्मी, CRPF सब ने मिलकर ऑपरेशन चलाया है। तब जाकर कश्मीर के गद्दारों तक पहुंच पाई है हमारे देश की सरकार। एक ही परिवार के कई लोग सीरियसली इन्वॉल्व पाए गए हैं पुंछ के हमले में। एक ही परिवार। उसके बाद उनकी इंटेरोगेशन लगातार चल रही है और इसी इंटेरोगेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर सर्च पार्टियां पाकिस्तान से आए देश के जवानों के उन कातिलों को तलाश कर रही इन पहाड़ों में, इन गुफाओं में, इन जंगलों में, जो इस कायराना हरकत को अंजाम देकर जंगलों में छिप गए हैं। लेकिन फोर्सेस का कहना है कि जल्द ही वो भी पकड़े जाएंगे और उसके बाद उनका क्या हश्र होगा यह हमें बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कश्मीर के गद्दारों को, जिन्हें PAFF के आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए पकड़ा गया है, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है दोस्तों कि वो पहले भी पकड़े जा चुके हैं 90 के दशक में आतंकियों को सपोर्ट करने के केसेस में। दोस्तों दरअसल कश्मीर में मिलिटेंसी के दौर में बहुत से ऐसे कश्मीरी हुए जो सीमा के उस पार के लोगों से जा मिले। उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान बेस्ड आतंकियों ने की, उनका ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें भारत विरोधी बना दिया गया और उसके बाद उन्हें कश्मीर के ऑपरेशन सौंप कर कश्मीर भेज दिया जाता था, जहां वो अपनी पाकिस्तानी आकाओं के ऑर्डर पर दहशतगर्दी के कारनामों को भारत की मिट्टी पर अंजाम दिया करते थे। फिर इन कश्मीर बेस्ड आतंकियों पर शुरू हुई सरकार और सेना दोनों की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नतीजतन इन्होंने कश्मीर छोड़ दिया, भाग गए। कुछ
पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर छिप गए और कुछ LOC पार करके पाकिस्तान निकल गए। अब चूंकि इन कश्मीरियों पर पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑलरेडी ट्रेनिंग पर काफी खर्च कर चुके थे, उन्होंने ये तय किया, उन पाकिस्तानी आकाओं ने तय किया कि कश्मीर से भाग कर आए इन आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आम मासूम लड़कों को टारगेट करने के लिए किया जाए, उन्हें रिक्रूट करवाया जाए इन लोगों के माध्यम से, ताकि जब पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ करें तो उनको जरूरी मदद, लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने का काम ये कश्मीरी लड़के कर पाए। और इसके पीछे सबसे बड़ी साजिश जो पाकिस्तान की थी वो ये थी कि अगर ये कश्मीरी लड़के पकड़े भी गए तो इनकी समर्थन में कश्मीर का जनसैलाब तो उमड़ ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो मासूम थे, इन्होंने अपने हाथों में कभी बंदूक तो पकड़ी नहीं थी। और बात सही भी थी कि ये सिर्फ सपोर्ट स्टाफ ही होते हैं, इनके पास कॉम्बैट स्किल नहीं होती है। इनकी स्थिति देखकर कश्मीर के आम लोग ये सोचते हैं कि आर्मी आम कश्मीरियों को टारगेट कर रही है। तो ये पाकिस्तानी बेसिकली दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो डायरेक्ट आतंकी भेजकर हमला करवा रहे हैं, दूसरा आम लोकल कश्मीरी के दिल में ये दहशत डाल दी जा रही है कि इंडियन आर्मी आम कश्मीरियों के खिलाफ है। इसी टू फ्रंट वॉर के चक्कर में कश्मीर की आम जनता पिस रही है दोस्तों। पर अब कश्मीर के जागने का वक्त आ गया है। कश्मीर में आज भी भारत प्रेमी रहते हैं दोस्तों, आज भी वहां देशभक्तों की कमी नहीं है। अगर कमी होती तो पुंछ पर हुए हमले के बाद वहां के लोग खुशी से ईद मना रहे होते, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि शोक और विरोध आतंकी हमले के खिलाफ व्यक्त करने के लिए इस साल वो ईद नहीं मनाएंगे, और यकीन मानिए वहां ईद नहीं मनाई गई। अब कश्मीर के देशभक्तों को जागना होगा और भीड़ में छिपे पाकिस्तानी सिंपैथाइजर्स को और आतंकियों के साथ काम करने वालों को बेनकाब करना होगा, ताकि कश्मीरियत फिर बदनाम न हो। कश्मीरियत का मतलब सीना पर पत्थर से हमला करना नहीं है दोस्तों, कश्मीरियत का मतलब देशद्रोह करना नहीं है। इस बात को साबित करना होगा कश्मीरियों को। आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग कश्मीर घूमने जो गए होंगे, उन्होंने देखा होगा किस प्रकार से मेहमान नवाजी में माहिर होते हैं कश्मीरी। उनके अंदर आपको कभी भी देश से द्रोह करने की जो फीलिंग है वो नजर नहीं आएगी। लेकिन हाँ, कश्मीर में कुछ लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं, जो पैसों की लालच में आकर देश से द्रोह भी कर रहे हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं। धर्म का चोला पहनकर लोगों को बरगलाने वाले और देश के खिलाफ करने वालों की भी कमी नहीं है कश्मीर में। और इन लोगों के लिए हमारा यही संदेश है, ये वो भारत नहीं जो पहले तुमने देखा था। अब का जो भारत है वो तुरंत एक्शन लेता है, और अब बहुत जल्दी हम ये भी देखेंगे कि POK पर भी भारत का ही राज होगा। जिस प्रकार से भारत सरकार आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से 370 की धारा को हटाया गया और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है भारत की सरकार और भारत की सेना, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि भारत की सेना कभी भी POK को अपने कब्जे में ले सकती है। और जो पाकिस्तान की हालत है, वहां का बलूचिस्तान लड़ रहा है पाकिस्तान की सरकार से, वहां का सिंधु देश लड़ रहा है पाकिस्तान की सरकार से, खुद POK का गिलगिट बाल्टिस्तान सड़कों पर विरोध कर रहा है, रोटी दो नहीं तो हमें छोड़ दो नारे लग रहे हैं वहां पर पाकिस्तान के विरोध में और हिंदुस्तान के पक्ष में। कब तक बचेगा POK भारत के हाथों से? और जिस दिन POK भारत के हाथों में आए ना, उस दिन आतंकवाद पूरी तरीके से भारत से खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये है अभी की यथास्थिति। अभी भी उन कातिलों को पकड़ा नहीं जा सका है जिन्होंने एक्चुअल में गोलियां चलाई थी, एक्चुअल में IED ब्लास्ट किया था, एक्चुअल में हमारे जवानों की जिंदगियां ली थी। अभी तक वो नहीं पकड़े गए, लेकिन जल्द पकड़े जाएंगे। और जब पकड़े जाएंगे तब खुशियां मनाएंगी जम्मू कश्मीर की आर्मी, पुलिस और CRPF। और तब हम एक नई खबर लेकर आएंगे आप सबके लिए। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और जितना जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो न्यूज़ कुछ यूँ थी कि उन्होंने बताया कि जो भी उस आतंकी हमले में शामिल थे ना, उनके जो फैमिली मेम्बर्स, जो भी फैमिलियाँ उसमें शामिल थी, पूरी बोल है कि एक पूरी फैमिली उसमें शामिल थी, उनको पकड़ लिया गया है। और अभी वो सच उगल रहे हैं कि किस तरह से ये सारा ऑपरेशन किया गया। बोल रहे हैं कि जो आतंकी थे ना, उनको 2-3 मंथ से जो मतलब कश्मीर के कुछ लोग थे जो ट्रेनिंग लेके आते थे, वो मिले हुए थे और वो इनको बताते थे कि कहाँ पे आपने छुपना है, कहाँ पे नहीं छुपना है। वैसे बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया था, बहुत ही एक ना दिल से बिल्कुल दुख हुआ। ईद का मौका था, आपको बताइए कि जब ये वाली खबर आई थी, और गाँव वालों को वो फल वो फ्रूट वगैरह देने जा रहे थे ईद के मौके पर। आपको पता है कि मिठाइयाँ और इस तरह से लोगों को दी जाती है, ये बताया जा रहा है बिल्कुल। और ऐसे में अगर अटैक हो जाए तो ये बहुत ही एक गलत चीज होती है। कभी
कभी भी नहीं चाहिए कि यार आर्म फोर्सेस पर या किसी ऐसी पर, लेकिन आपको पता है दहशतगर्दों का काम ही ये होता है कि उनका आर्म सिविलियंस पर और सिक्योरिटी फोर्सेस पर वो हमला करते हैं, और उन्होंने ये बहुत ही एक ना गलत अटैक किया, बिल्कुल हरकतें गलत की और कश्मीरियों ने उनका भरपूर साथ दिया है अपने आर्मी का, कि वो इन्होंने ईद भी सेलिब्रेट नहीं की। उन्होंने बोला कि इस तरह से हमला किया गया है, हमारे नौजवान शहीद हुए हैं 5, तो हम बिल्कुल ईद नहीं मनाएंगे। उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया, ईद ना मना के सोग में शामिल हुए हैं। इतना बड़ा एक त्यौहार मुसलमानों का होता है जो एक साल में 2 दफा ईद बस होती है, तो उस वजह से भी उन्होंने कहा कि यार बहुत ही अफसोस का बिल्कुल समा था, तो उस वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। बिल्कुल फैमिली का जैसे मेंबर हमारा कोई शहीद हो जाता है या कुछ हो जाता है उसको, तो हम कोई भी खुशी में शामिल नहीं होते या ईद भी सेलिब्रेट नहीं करते। इसी तरह सभी ने यही समझा कि हमारे फैमिली मेंबर थे और फैमिली मेंबर की तरह उनको समझ के तो उन्होंने कोई भी जो फेस्टिवल है वो मनाया नहीं है। तो अभी तो आपको पता है कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा साथ में है, वो उनके लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं। हमने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज ऐसे देखे हैं जो कि मतलब इतना ज्यादा बोलते हैं कि इंडिया ने हमारे लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है, क्योंकि इंडिया ने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की है और इतनी ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, तो इस वजह से वो बोलते हैं कि यार हमें इंडिया ने काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी दे रहे हैं और मजीद भी देंगे आगे भी, और तालीम के लिए भी और वैसे भी जॉब्स काफी ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, तो इस वजह से भी वो ना काफी ज्यादा इंडिया की सपोर्ट में बात वो करते हैं। तो अच्छी बात है, जो आपके हक में बोले या आपके हक में इतना ज्यादा कुछ करे तो उसका साथ तो देना बनता है। अच्छा रोजगार जो देने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी लाइफस्टाइल आपको एक देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ देना तो बनता भी है बिल्कुल। और जो भी इस आतंकी में शामिल, हम तो चाहते हैं कि वो पकड़ा जाए और सच हकीकत जो भी है वो सामने सारी दुनिया के है। तो यही थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है इस हवाले से प्लीज बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है कौन वीडियो। थैंक यू।